किसी विशाल जंगल में बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बगुले का परिवार रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बिल था जिसमें एक भयंकर काला सांप रहता था। बगुला कहीं बाहर जाता तो वह सांप उस पेड़ पर चढ़कर बगुले के अंडे और बच्चों को खा जाता था। सांप की इन सब हरकतों की वजह से बगुला बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह किसी भी कीमत पर सांप से अपना बदला लेना चाहता था, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वह सांप से लड़ाई करता तो सांप उसे भी मार देता। एक दिन बहुत उदास होकर बगुला तालाब किनारे बैठकर रोने लगा। बगुले को रोता देखकर केकड़ा पानी से बाहर आया और बगुले के पास जाकर पूछा, बगुला भाई क्या बात हुई है? आप तो हमेशा हंसते खेलते खुश नजर आते हो और आज अचानक आप इतने उदास क्यों हो? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, केकड़ा भाई तुमसे क्या छिपाना, मैं जिस पेड़ पर रहता हूँ उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा काला सांप रहता है और वह मेरे अंडों और बच्चों को खा जाता है। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं। अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सको तो बताओ। बगुले की बात सुनकर केकड़ा बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बगुला प्रजाति हमारी जन्मजात दुश्मन है। इसे कुछ ऐसा उपाय बतलाऊंगा जिससे सांप और बगुले दोनों का नाश हो जाए। इतना सोचकर केकड़ा बोला, बगुला भाई तुम एक काम करो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो और कुछ भोजन नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद भोजन को नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर देना। नेवला उस भोजन को खाएगा और खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा और सांप को भी मार देगा। इस प्रकार तुम्हें सांप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। बगुले को केकड़े की सलाह अच्छी लगी। उसने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा था। सब कुछ केकड़े की योजना अनुसार ही हुआ। नेवला सांप को मारने के बाद पेड़ पर चढ़ गया और बगुले के अंडों को भी खा गया। बगुला अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। उसने उपाय तो सोचा परंतु उसका क्या परिणाम होगा यह नहीं सोचा था।